साइट मैप कैसे क्रिएट करना है हमको, और वेबसाइट में कैसे इंस्टॉल करेंगे, और उसको वेबमास्टर में कैसे सबमिट करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स कैसे वर्क करता है, क्या करता है, क्यों यूज करते हैं, एसईओ के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। ठीक है, तो पहले हमारा क्वेश्चन है हाउ टू यूज गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स हम कैसे यूज करते हैं। ओवरव्यू ऑफ गूगल एनालिटिक्स एंड हाउ यू कैन यूज ऑल द डेटा टू योर एडवांटेज टू बूस्ट योर एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये हमारे एसईओ एक्सपर्ट हैं पीटर ड्रोकर once said if you can't measure it you can't improve it। अगर आप चीजें मेजर नहीं करोगे तो आप उसको इम्प्रूव कैसे कर पाओगे। जैसे आप लोगों को पता नहीं होगा कि आपने कुछ एसईओ में अपने वर्क मतलब वेबसाइट में एसईओ कर रहे हैं, बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं या फिर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको पता चलना चाहिए ना कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एक चीज़ तो ये है कि हम कीवर्ड्स की रैंकिंग देखते हैं कि वो रैंकिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन जो एसईओ का मेन पर्पज होता है, जो क्लाइंट हमें प्रोजेक्ट देते हैं तो उनका मेन पर्पज क्या होता है, उनका जो बिजनेस है उसकी जो सेल्स इंक्रीज हो तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। भाई हम कुछ भी कीवर्ड इधर उधर कुछ भी कीवर्ड मतलब ऐड करके उसको कुछ भी कीवर्ड दे के फिर उन कीवर्ड्स की रैंकिंग हम इम्प्रूव कर रहे हैं, कीवर्ड्स टॉप पे आ रहे हैं, लेकिन उसका बिजनेस सेल्स नहीं हो रहा है मतलब उसके बिजनेस का, तो फिर उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो मेन मोटिव उनका क्या होता है कि उनकी जो सेल्स है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो ज़्यादा बिके, या फिर कोई सर्विस है वो सर्विस तो ज़्यादा लोग उनकी सर्विस लें। ठीक है, तो यही तो मोटिव होता है उनका, है ना? यस सर। यस सर। तो यही होता है कि जब तक हम मेजर नहीं करेंगे चीज़ों को तो हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, विदाउट डेटा इट इज इम्पॉसिबल टू शो व्हाट इफेक्ट योर एसईओ स्ट्रेटजी आर हैविंग। ठीक है, मतलब क्या स्ट्रेटजी आप मतलब कर रहे हो, चीज़ें क्या कर रहे हो, जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप कैसे एनालाइज कर पाएंगे, है ना? तो हमें डेटा चाहिए होता है कि मान लो हमने आज कुछ काम किया अपनी वेबसाइट पे, कुछ भी, या बैक लिंक क्रिएट किया, या फिर हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दिए बहुत सारे, तो आप चेक करते हैं कि जैसे आप कोई भी पोस्ट डालते हैं फेसबुक में तो आप बार बार देखते हैं कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने चेक किया हमारा स्टेटस, ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं आप लोग। तो वैसे ही जैसे कि हम एसईओ किसी भी वेबसाइट का करते हैं तो हमें मतलब चेक करना चाहिए कि कितने यूजर्स आए या फिर इंक्रीज हुए। जैसे हम मतलब एसईओ अपनी वेबसाइट का किया, फिर लास्ट मंथ मतलब एक महीना हमने काम किया उस पर, फिर एक महीने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट हुआ ये भी तो चेक करेंगे ना हम, मतलब कितने विजिटर्स इंक्रीज हुए हैं हमारे, कहाँ से इंक्रीज हुए हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसमें गूगल एनालिटिक्स में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से फिर देखते हैं हाउ कैन गूगल एनालिटिक्स हेल्प माय एसईओ, मतलब गूगल एनालिटिक्स कैसे हेल्प करता है। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड्स एक्सेस टू अ मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा रिलेटेड टू हाउ यूजर्स फाइंड एंड इंटरेक्ट विद योर वेबसाइट, मतलब यूजर हमारी वेबसाइट से कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, कितने यूजर्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हाउ मैनी पीपल विजिटेड अ स्पेसिफिक पेज, आपके कौन से पेज को कितने मतलब एक स्पेसिफिक पेज को कितने यूजर ने देखा, हाउ लॉन्ग दे रिमेन्ड देयर, मतलब कितनी देर तक उस वेबसाइट पेज पे वो मतलब विजिट किया। ठीक है, वेयर योर यूजर्स लाइव, अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है, मान लो आपने इंडिया में कोई आपकी वेबसाइट है, इंडिया का प्रोजेक्ट, मान लो फ्लिपकार्ट है, कोई यूएस में उसको ओपन करके रखा हुआ है, तो वो हमें शो करेगा वहाँ पे कि एक यूजर है जो कि यूएस में वो हमारी वेबसाइट को खोल रखा है। ठीक है, हाउ सर्टेन कीवर्ड्स परफॉर्म एंड सो फॉर्थ,
क्या क्या मतलब कीवर्ड्स, मतलब कौन कौन सी कीवर्ड वो डाल रहा है गूगल से अगर जा रहा है तो कौन कौन सी कीवर्ड उसने गूगल पे सर्च किया है और किस कीवर्ड से हमारी वेबसाइट ओपन किया है, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। ठीक है। वैसे गूगल एनालिटिक्स में कीवर्ड नहीं दिखाता है, जब आप उस पर पेड कैंपेन चलाते हैं तो उसमें कीवर्ड्स आते हैं। ठीक है। Google Analytics can be integrated on your website through code or through their WordPress plugin Sitekit। ये जो Sitekit है ये गूगल का जो है वर्डप्रेस प्लगइन है Sitekit। इसको आप वर्डप्रेस वेबसाइट पे इंस्टॉल करके फिर यहाँ से आप जो है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को। ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली जो है, पहले भी आपको बता चुके हैं हम कि आप डायरेक्टली जो है ये कोड जो आपको यहाँ से मिलेगा, इस कोड को जो है आप सीधे जो है हेडर पे, अपनी वेबसाइट के हेडर पे पेस्ट करके सेव कर दीजिए। ठीक है। मेन हेडर पे जब आप मेन हेडर पे कोई चीज़ें पेस्ट करते हैं तो वो सारे पेजेस पे कोई भी पेज आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये आपको शेयर में रखा है ना। यस सर। ठीक है। हम एग्जाम्पल के लिए vertly.com ओपन करते हैं यहाँ पे। अब जैसे हमें पहले हम जैसे किसी कोई वेबसाइट आती है, अब हमें उसमें पहले चेक करना होता है कि उसमें ऑलरेडी कोड पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। मान लो अगर नहीं पड़ा हुआ है तो हम उसमें कोड क्रिएट करके डालेंगे। अगर उसमें पड़ा हुआ है ऑलरेडी तो हम अपनी जो ऑफ पेज की जीमेल आईडी क्रिएट करेंगे ना। आपको बताया था कि हर प्रोजेक्ट के लिए हमें एक इंडिविजुअल जीमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि क्लाइंट को उस जीमेल आईडी को देंगे और बोलेंगे कि इस आईडी पे हमें जो है गूगल एनालिटिक्स का एक्सेस शेयर कर दीजिए आप। ठीक है। तो जैसे ही क्लाइंट हमें गूगल एनालिटिक्स का एक्सेस हमारी जीमेल आईडी पे शेयर करेगा तो जितना भी डेटा होगा उसका गूगल एनालिटिक्स का पहले का भी, वो सारा डेटा हमें शेयर हो जाएगा। सारा डेटा हमें शो होगा कि कितने यूजर्स पहले लास्ट मंथ में कितने आए, उसके पहले कितने यूजर आए। ठीक है। तो मान लो कि अभी ये हमारे पास प्रोजेक्ट आया है, इसमें हम चेक करेंगे कि हमारे पास गूगल एनालिटिक्स कोड इसमें लगा हुआ है कि नहीं। तो हम सिंपली कंट्रोल यू क्लिक करेंगे इस पर, कंट्रोल यू पे कंट्रोल एफ करके UA डैश ऐसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें जो गूगल एनालिटिक्स का कोड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। यूनिवर्सल, हाँ, यूनिवर्सल एनालिटिक्स। ठीक है। अब जो है क्या हो गया है कि गूगल एनालिटिक्स चेंज हो गया, तो हम आपको नया वाला भी दिखाएंगे, पुराना वाला भी दिखाएंगे। ठीक है। पुराने वाले में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो नया वाला गूगल एनालिटिक्स है ये अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, तो इसमें बहुत कम चीज़ें बची हुई हैं। जो पहले वाला एनालिटिक्स था वो बहुत मतलब बहुत जो SEO करते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, SEO एक्सपर्ट हैं, वो भी मतलब कहते हैं कि जो नया वाला है उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें हटा दिया गया है और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है रिपोर्टिंग के लिए या फिर चेक करने के लिए चीज़ें। जो पहले वाला एनालिटिक्स था हमारा उसमें बहुत ही सिंपल था और बहुत सारे ऑप्शन भी थे उसमें, बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे। ठीक है। तो हम आपको भी पुराना वाला एक बार बताएंगे, फिर इसके बाद नया वाला भी बताएंगे। ठीक है। इसमें 1-2 क्लास होंगी क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको मतलब बहुत ही केयरफुली सुनना। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है SEO में। ठीक है। अगर आप PPC वगैरह भी करेंगे तो भी उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हम जो है चेक करेंगे कि हमारा इसमें गूगल एनालिटिक्स कोड पड़ा हुआ है। ठीक है। अब हम एक बार यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स ओपन कर लेते हैं, analytics.google.com, ये इसका URL है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो अगर आपका अकाउंट है इस पे तो ऑलरेडी जो है वहाँ पे ओपन होके हमारा डेटा जो है वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें 1 दिखा रहा है। ठीक है। इसका मतलब एक कहीं भी हमारी वेबसाइट ओपन हो रखी है एक जगह। ठीक है। अब ये तो हम ही ने ओपन कर रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से हम अभी आगे चीज़ें हम बताएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। हाउ कैन गूगल एनालिटिक्स हेल्प माई SEO। ठीक है। ये हमने देख लिया कि जो है
या तो हम प्लगइन से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लगइन आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स आप प्लगइन्स में एक बार ऐड प्लगइन में सर्च करेंगे तो बहुत सारे जो है प्लगइन आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो प्लगइन है साइट किट, ये हमारा गूगल का ही प्लगइन है, ठीक है। और या फिर आप डायरेक्टली जो है सोर्स कोड पे जाके अपना जो है हेडर पे अपना कोड डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये कोड जो है कैसे निकालते हैं, मान लो कैसे जनरेट होता है, ये भी हम दिखा देते हैं। जो पहले जो पुराना कोड होता था हमारा, यहाँ पे हम जाएंगे एडमिन पे, ठीक है। तो ये हमारा कोड है, ये क्लाइंट ने हमें शेयर कर रखा है, तो इसमें हमें फुल एक्सेस नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अगर जैसे हमने क्रिएट किया होता, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, पहले हमने इस पे, ये देखो इसमें 2 अकाउंट आ रहे हैं। ये अकाउंट हमने क्रिएट किया था यहाँ पे, तो ये जो कोड जो है क्लाइंट ने उस पे वेबसाइट पे नहीं डाला, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्रिएट मतलब बना रखा था। तो उसने कहा कि हम आपकी आईडी पे शेयर कर देंगे। अब देखो अपना अकाउंट हमने ओपन किया, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब जो नया वाला है वो यहाँ पे GA4 इसके नाम से होगा, मतलब गूगल एनालिटिक्स 4 के नाम से है। तो वो भी हम आपको भी बताएंगे। यहाँ पे हम ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, ठीक है। ट्रैकिंग कोड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमें कोड मिल जाएगा। जो कोड, ये हमारा कोड होता है, ये इतना कोड हम जो है कॉपी करके जैसे हम काम करते हैं, तो इनिशियली हमारे पास अगर मान लो एक्सेस नहीं दिया क्लाइंट ने, वेबसाइट का एक्सेस नहीं दिया हुआ, ठीक है। क्लाइंट बोलता है कि आप हमें दीजिए, जो भी अपडेट करना है हम अपडेट करवा देंगे अपने डेवलपर से। तो हमें क्या करना है, ये कोड यहाँ से कॉपी करना है और नोटपैड में पेस्ट करके, और उसका नाम सेव करना है गूगल एनालिटिक्स से, और ये जो फाइल जो है हमें क्लाइंट को भेज देना है कि ये कोड हमें हेडर पे आप डाल दो अपनी वेबसाइट के, ठीक है। ठीक है, तो ये ऐसा कोड होता है हमारा। तो यहाँ से हमें ये कोड, ये जो मेन कोड हमारा होता है ये होता है, ठीक है। UA डैश और बाकी ये डिजिट होती है, डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो ये कोड अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये कोड हमारे वेबसाइट पे पड़ा नहीं हुआ है। जैसे हमें चेक करना है अगर, तो यहाँ से हम ये सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, 1 2 3 4 लास्ट में है ना। तो यहाँ पे हमारा सोर्स ओपन हो रखा है, Ctrl+F 1 2 3 4। देखो ये हमने सर्च किया, तो यहाँ पे हमारे अगर ये कोड पड़ा होता तो यहाँ पे हमें शो हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो शेयर किया है क्लाइंट ने, वो एक बार चेक करते हैं उसका कोड क्या है। उसका जो कोड है यहाँ पे भी शो हो रहा है, देखो UA-129814002-2, ठीक है। तो ये हम सर्च करेंगे, ये हमें मिल जाएगा, Ctrl+F 4002। ये देखो सेम कोड है ना। ये जो कोड यहाँ पे हमें शो हो रहा है, वही कोड यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। ये देखो 4002-2, यहाँ पे 4002-2, ठीक है। तो ये हमारा हेडर पे ये कोड हमारा डाला हुआ है। तो ऐसे जो है हम कोड जो क्रिएट करते हैं, गूगल अकाउंट जब क्रिएट करते हैं एनालिटिक्स अकाउंट, तो वो कोड हमें मिलता है। कोड हम जो है वहाँ से कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर लेंगे, वो जो है फाइल हम क्लाइंट को भेज देंगे कि ये कोड हमें वेबसाइट पे डलवा दें, ठीक है। सर हर हर वेबसाइट का एक ही हेडर रहता है कि हर पेज का अलग अलग हेडर रहता है? देखो एक तो मेन हेडर होता है, जो कि हमारा, जैसे कि ये वेबसाइट है हमारी, ठीक है। अब जैसे हमने शॉप वाला पेज ओपन किया अपना, यस। ठीक है। तो देखो शॉप वाला पेज हमने ओपन किया, तो ये जो हमारा वर्डली लिख के आ रहा है ये इस पे भी आ रहा है। ये जो मेन्यू जो भी आ रहे हैं ये भी हमारे इसमें भी आ रहे हैं, मतलब होम पेज पे भी आ रहे हैं, इस पे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब जो इतना पोर्शन है हमारी वेबसाइट का, ये हमारा मेन हेडर है, क्योंकि ये हमारा हर पेजेस पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें, ये इनकी जो कोडिंग हो रखी होगी वो मेन हेडर पे हो रखी होगी हमारी। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये शॉप और